तुम लोगों ने लास्ट 7 डे स्ट्रैटेजी की गाइडेंस मांगी, ये रही तुम्हारे लिए गाइडेंस। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम लास्ट 7 डे स्ट्रैटेजी बता दो बच्चे। सो हियर आई एम डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 7 days। बट बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी मेरे को एक चीज प्रॉमिस कर दो कि जो मैं चीज बता रही हूँ उतने ही डिवोशन से तुम प्रैक्टिस करोगे जितने डिवोशन से तुम कमेंट्स लिख रहे थे। ठीक है, पूरे 7 दिन में मेरे को 6 दिन तुम्हारे क्या चाहिए, 1.5 घंटे का टाइम चाहिए। 6 दिन तुम 1.5 घंटा इंग्लिश को दो एंड 7वें दिन पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो एंड देखो तुम्हारे मार्क्स कहाँ जाते हैं। मेरी गारंटी पर ले लो, कम से कम अगर ये 7 दिन यही चीजें कर ली जो मैं बता रही हूँ, तुम्हारे मार्क्स में कम से कम 10 से 15% का इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, सो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास कि हमें ना ये पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह बिगिन करने से पहले ये वीडियो एंड होते ही 10 मिनट का समय निकालना है। हमें उस 10 मिनट के समय में खोलनी है हमारे एमपी बोर्ड की वेबसाइट, जो सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, हमें वो इन एंड आउट पढ़ना है, हमें वो A to Z समझना है। सेक्शन ए में क्या रहने वाला है कितने मार्क का, सेक्शन बी में क्या रहने वाला है कितने मार्क का, लिटरेचर कितने मार्क की है, ग्रामर कितने मार्क की है, हमें ये सारी चीजें पहले समझनी है। हार्डली 20 मिनट लगेंगे। शुरू करो, 20 मिनट दो एंड बिगिन कर दो कल से ही फर्स्ट डे लेके, जिसमें आपको सिर्फ 1.5 आवर पढ़ना है। अब वो 1.5 आवर में आपको करना है पूरा टेक्स्ट रीड। मतलब आपकी 2 बुक्स है, एक में आपकी पोम पोएट्री दोनों है, पोम प्रोज दोनों है, दूसरे बुक में आपके पास ओनली प्रोज है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपको करनी है पूरी रीड। ठीक है, उसी के साथ साथ जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है आपको वो पूरी रीड करनी है। एक एवरेज बच्चे की ड्यूरेशन लेके मैं बता रही हूँ कि 1.5 से 2 घंटे में ये चीज करी जा सकती है अगर आप एक अच्छी स्पीड से पढ़ो, है ना। तो आपको डे 1 में सिर्फ ये काम करना है कि ये टेक्स्ट आपको करना है रीड, एंड ये टेक्स्ट रीड करने से ही आपके मार्क्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि आप ना एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में अटकोगे, ना आप कहीं भी एक वो लूप होल छोड़ोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि किस चैप्टर में क्या कीवर्ड है, कहाँ टेक्स्ट कैसा यूज किया है। एंड जब पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, वो पेज तुम्हारे दिमाग में ब्लिंक करेगा कि हाँ ये इस पेज का था, तुम्हें एक इम्प्रिंट हो जाएगा दिमाग में। सो डे 1 आपको पूरा टेक्स्ट करना है रीड। डे 1 की मेहनत कर ली आपने, मेरे को पता है आप बहुत अच्छे से कर लोगे। डे 1 की मेहनत के बाद हमें आना है हमारे डे 2 में, जिसमें हमें सिर्फ 1.5 आवर का टाइम लेते हुए करने हैं लिटरेचर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लिटरेचर के जो डीपीपीज हमने दी हैं, नहीं करी होगी मैं गारंटी दे सकती हूँ। 80% बच्चे सिर्फ देखते हैं डीपीपी आई है, पढ़ के छोड़ देते हैं। हमें ऑनेस्टली वो डीपीपी डे 2 में करनी है प्रैक्टिस। आते हैं डे 3 पे, हमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो हमने लाइव में कवर किए थे वो रिविजिट करने हैं, हमें लाइव दोबारा से देखनी है एंड हमें लगाने हैं कुछ उनके कॉन्सेप्ट के इम्प्लीकेशन। ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हमें वो रिविजिट करने हैं। एंड ऐसे ही आता है हमारा डे 4, जब हमें प्रैक्टिस करनी है ग्रामर। डे 4 में हमें प्रैक्टिस करनी है ग्रामर। ओके, कमिंग टू डे 5, जिसमें हमें राइटिंग स्किल्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं एंड हमारी रीडिंग स्किल्स पे एक टाइम देना है। आई कैन अंडरस्टैंड रीडिंग स्किल्स पे तो तुम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि एक अननोन पैसेज आता है, बट राइटिंग स्किल्स की जब मैं बात करूं तो आपको करना है फॉर्मेट प्रैक्टिस कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार। एंड इसी दिन में क्या करना, इसी दिन में डिसाइड कर लेना कि तुम फॉर्मल करोगे या तुम इनफॉर्मल करोगे। अगर तुम वो नाव में उलझोगे ना तो बोर्ड्स पे जाके, पेपर में जाके कुछ नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है
इस दिन में कम से कम 3 लेटर्स फॉर्मल के भी देख लेना, इनफॉर्मल के भी देख लेना, एंड उसी दिन डिसाइड कर लेना कि तुम्हें फॉर्मल करना है या इनफॉर्मल करना है, एंड उसकी ही क्या करनी है, तुम्हें छठे दिन प्रैक्टिस करनी है। तो इन दोनों दिनों में भी आई डोंट थिंक आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा की नीड है। 1.5 तो मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, 1 घंटा भी डेडिकेशन से दोगे दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। कमिंग टू द लास्ट डे विच इज डे 7, आपको लगाने हैं PYQ। अब इस दिन पर बाकी सब्जेक्ट्स को हटा दो। मैं समझ रही हूँ बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट में बहुत वो है, बट इंग्लिश इज वन सच अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। सो डे 7 में आप कोई सब्जेक्ट और नहीं टच करो, अगर आप कर सकते हो वेल एंड गुड, बट मेरे को ये चीज यहाँ पे अभी प्रॉमिस करके जाओ कि तुम कम से कम 2 PYQ सॉल्व करोगे, एंड मैंने बोला सॉल्व करोगे, देखोगे, पलटोगे नहीं, मम्मी के पास जाके फोन देना है, PYQ का प्रिंट आउट लेके बैठना है, एंड वो पूरा हमें लगाना है। ट्रूली ऑनेस्टली हमें किसी से क्या है चेक भी करवाना है, और 1 नहीं 2 करने हैं। और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि लगातार 2 करने हैं, इंटरवल में एक ब्रेक लेके आप 2 PYQ करोगे, बट आप करोगे, एंड दैट्स योर प्रॉमिस टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।